हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बेस्ट और मैं आपको आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाने वाली हूँ इफ़ एल्स। ठीक है, इफ़ एल्स क्या होता है? ये आपका कंडीशंस होती हैं जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स इफ़ एल्स आप वहाँ पे नॉर्मल लिखते थे एक्सेल में, यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको इफ़ देन एल्स। ठीक है, तो द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इफ एल्स देन स्टेटमेंट कैन ओनली बी यूज इन द VBA कोडिंग। ठीक है, ये VBA कोडिंग में यूज़ किया जाता है इफ़ देन एल्स। ठीक है, क्योंकि हर कोडिंग में लिखने का पैटर्न अलग अलग होता है। ठीक है, सिंटैक्स अलग होता है। सिंटैक्स होता है मेथड कि किस तरीके से आपको वो चीज़ लिखनी है, उसका हम बोलते हैं मेथड। जैसे कि चाय बनाने का मेथड होता है ना, कि आपको पहले पानी गर्म करना है, फिर चाय पत्ती डालनी है, फिर चीनी डालनी है, फिर दूध डालना है, इस तरीके से। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मेथड। वैसे ही यहाँ पे आपका सिंटैक्स चलते हैं। तो इट एग्जीक्यूट द वन सेट ऑफ द कोडिंग। इसमें आप एक सिंगल कोडिंग यूज़ करते हैं वन सेट की। ठीक है, इफ़ द स्पेसिफाइड द कंडीशन इवैल्यूएट ट्रू, वो कंडीशन को चेक करता है। इवैल्यूएट करना होता है चेक करना। ठीक है, कि अगर वैल्यू ट्रू है और अनदर सेट ऑफ द कोड इज़ द इवैल्यूएट फॉल्स। ये दो चीज़ों पे बेस्ड होती है, या तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी या तो आपकी फॉल्स होगी। ठीक है, इनके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। तो इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट इज़ बिल्ड इन द फंक्शन इन द एक्सेल दैट इज़ द कैटेगरी एज अ लॉजिकल फंक्शन। ये आपकी जो कैटेगरी है लॉजिकल फंक्शन के अंदर आता है इफ़ एल्स कंडीशन आपके। ठीक है, इट कैन बी यूज द VBA फंक्शंस इन द एक्सेल। ठीक है, तो और इसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं? VBA फंक्शन, VBA मैक्रो फंक्शंस हो सकता है एक्सेल का। ठीक है, VBA एक बहुत बड़ा आपका एप्लीकेशन है जिसमें हमने एक्सेल को एक छोटा सा पार्ट दे रखा है, दैट इज़ कॉल्ड द VBA मैक्रो। ओके, यू कैन यूज़ दिस फंक्शन इन द मैक्रो कोड। तो वो देखो, यही मैं बता रही थी आपको। VBA फंक्शन, आपकी VBA एप्लीकेशन जो है उसने क्या किया, मैक्रो कोड को थोड़ा सा अपना एक पार्ट दे रखा, उसका एक फंक्शन है मैक्रो कोड जिसमें हम VBA यूज़ करते हैं। दैट इज़ द एंटर थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एडिटर, जो कि आपके विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर आता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या आता है आपका इसमें? ठीक है, सिंटैक्स जैसे मैंने बताया आपको, मेथड होता है। माइक्रोसॉफ्ट का क्या मेथड है? इफ़ द कंडीशन, आप यहाँ पे इफ़ लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं, जो भी कंडीशन है, देन यहाँ पे देन लिखना पड़ता है आपको, फिर रिजल्ट लिख देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट क्या है? ठीक है, एल्स इफ, अगर कंडीशन ये वाला समझ लो कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाली कंडीशन वो चेक करेगा। एल्स इफ कंडीशन टू अगर इस ट्रू है तो रिज़ल्ट ये आ जाए। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है तो एल्स 3, तब ये थर्ड कंडीशन चेक करे। थर्ड कंडीशन चेक करने के बाद अगर रिज़ल्ट ट्रू है तो ये शो कर दे। अगर इन तीनों में से कोई भी ठीक नहीं है, और फर्स्ट चेक की, सेकंड चेक की, थर्ड चेक की, तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं मिली, तो एल्स जो भी हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी हो XYZ, तो रिज़ल्ट ये शो कर दे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये लास्ट वाला रिजल्ट था रेस्ट ऑफ। समझ लो मेरी अमाउंट है 50। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर 50 हो तो यहाँ पे आ गया, अगर अमाउंट 50 हो तो ये आ जाए। समझ लो 50 नहीं है ये अमाउंट, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? रिजल्ट 1 नहीं आएगा। इधर भी 50 नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, इधर भी 50 नहीं है तो ये नहीं है, तो नहीं आए। फिर अब क्या हुआ? एल्स आ जाएगा, यानी कि अगर इन तीनों में 50 नहीं है तो एल्स में चाहे हो या ना हो रिजल्ट यही शो करेगा, एल्स। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या है? इफ़ स्टेटमेंट आती है, एंड द इफ़ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं आपके, कैटेगरीज होती है जिसमें ट्रू एंड फॉल्स के बेस्ड पे ही सारी कंडीशंस चेक की जाती है। ओके, फॉलो बाय द वन और द मोर स्टेटमेंट। इसमें आप एक स्टेटमेंट ले सकते हैं या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स ले सकते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है? एंड द इफ़ एल्स स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशंस फॉलो बाय द वन और द मोर स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में आपकी एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट चल सकती है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी स्टेटमेंट, तो अंडर इफ़ द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, जो इफ़ के अंदर आपकी स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो द एल्स पार्ट ऑफ द कोड इज़ एग्जीक्यूटेड। वो कह रहा है कि अगर इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो चलेगी, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब द कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर जो भी कोड होगा वो चल जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट क्या आता है आपका? इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप सोचोगे इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें सिर्फ इफ़ था,
दूसरे में इफ़ और एल्स था, यानी कि इफ़ वाली नहीं चलेगी तो एल्स चलेगी, उसमें सिर्फ इफ़ वाली चलनी थी, वो सिंगल कोट था। इसमें है इफ़ एल्स इफ़, यानी कि अगर इफ़ नहीं चलेगी तो एल्स चले, एल्स इफ़ चले, सॉरी ये दोनों एक ही हैं। इफ़ चले नहीं तो एल्स इफ़ चले, नहीं तो एल्स चले, ये 3 हो गई, 1 2 3, ये दोनों एक ही है। ये चले नहीं तो ये चले, नहीं अगर ये दोनों नहीं चले तो ये वाली चल जाए, ठीक है 3। एंड द इफ़ स्टेटमेंट फॉलो बाय द वन और द मोर एल्स इफ, इसमें एक या एक से ज़्यादा एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। इफ़ लगाया, फिर आपने एल्स इफ लगाया, फिर आपने एल्स इफ लगाया, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। दैट कंसिस्ट ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशंस, ये बुलियन एक्सप्रेशन को शो करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे ही चलते हैं। जहाँ मतलब उसको ट्रू मिल जाएगा वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। फॉलो बाय दैन द ऑपरेशंस एल्स स्टेटमेंट, अगर इनमें से जो फॉलो करता है, अगर उनमें से कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो लास्ट एल्स इफ को फॉलो करता है। इज एग्जीक्यूटिव व्हेन द ऑल कंडीशन बिकम फॉल्स, मतलब जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो वो सिर्फ एल्स को फॉलो करता है। एंड द इफ एल्स स्टेटमेंट इन साइड अनदर, ठीक है। नेस्टेड किसको बोलते हैं, अगर इफ़ के अंदर एल्स इफ है, एल्स के अंदर इफ़ है और फिर एल्स इफ है तो उसको हम नेस्टेड बोलते हैं। जैसे इफ़ हो गया, एंड हो गया, कंडीशंस लगा दी, तो ये है आपका इनर पार्ट, पहले वो इसको सॉल्व करता है, ठीक है। तो एंड चलता है, एंड के बाद जब रिजल्ट आता है ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है तो वो ट्रू वाली स्टेटमेंट शो करता है, फॉल्स है तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट, ठीक है। ये देखो एक प्रोग्राम है जो मैंने बनाया, ठीक है। डिम ए एज अ इंटीजर, हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर, ए के अंदर 23 है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0, ये 0 से ऊपर है ना, तो ये शो कर दे पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये आउटर लूप है आपका, ओके। अगर पॉजिटिव नंबर शो करता है तो इफ़ ए, ये देखो इफ़ के अंदर इफ़ ए आ गया ना, ये नेस्टेड हो जाएगा आपका। पहले वो ये चेक करे 23 से 0 से ऊपर है तो पॉजिटिव नंबर आ गया, ठीक है। मैसेज ये आएगा पॉजिटिव नंबर जो भी हो। इफ़ ए इक्वल टू 1, अगर ए की वैल्यू 1 के बराबर होती है, जो आपने ए में नंबर डाला है अगर वो 1 के बराबर होता है तो वो शो कर देगा ये आपका द नंबर इज़ द नाइदर प्राइम नॉट द कंपोजिट, ठीक है। एल्स इफ़ अगर ये नहीं होता तो एल्स इफ़ शो कर दे ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर वैल्यू समझ लो 1 नहीं होती 2 होती है तो ये दे दे द नंबर इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी 2 नहीं होता तो एल्स इफ 3, अगर 3 आता है तो नंबर द लीस्ट ऑड नंबर, ठीक है, लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, ये शो कर दे। ये आपके इनर लूप्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो ये आउटर लूप था पहले, ये इनर लूप है। ये इनर लूप पहले चलेगा जो आपको ये शो कर रहा है ना 1 2 3, पहले आउटर लूप में आया हम, फिर इनर लूप में जाएंगे हम लोग, ठीक है। इन तीनों में से जो सही होगा, अगर इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है तो एल्स लिखा जाए, मैसेज बॉक्स लिखा है दिस इज़ नॉट द 0 1 2 3, यानी 0 1 2 3 में से कोई भी नहीं है, एंड इफ़, तो ये ख़त्म हो गया, ये इनर लूप ख़त्म हो गया। अब वो वापस आउटर लूप में आ गया, ठीक है, जहाँ पे हमने 0 से ऊपर वैल्यू चेक की थी। एल्स इफ़ 0 इज़ देन, ठीक है, लेस देन 0 है तो नेगेटिव नंबर आ गया। एल्स अगर नंबर नहीं है ना, वो 1 है, 1 से ऊपर है ना 0 से नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, द नंबर शुड बी 0, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मैं पहले आपको इफ एल्स से छोटे छोटे क्वेश्चन करवाती हूँ, फंक्शन करवाती हूँ, फिर उसके बाद ये वाला करवाऊँगी, ठीक है। हमने एक बटन ले लिया जैसे हम हमेशा लेते ही हैं, यहाँ पे डबल क्लिक किया, अब इस बटन पे कोडिंग करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको फाइंड आउट क्या करना है कि 2 वैल्यूज़ आपके पास गिवन है ना, उनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया डिम एज ए एंड बी ले लिया, ठीक है, ए बी एज इंटीजर ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ए में कोई वैल्यू डाल दो, हमने वैल्यू डालने के लिए आपको सिखाया था लास्ट टाइम, मैं खुद से वैल्यू डाल रही, वैल्यू डलवा रही हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिया, इनपुट बॉक्स लिया, यहाँ पे लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था। एक वैल का बंद हो जाएगा और एक इनपुट बॉक्स का, ओके। सेकंड लिया हमने वैल इनपुट बॉक्स एंटर सेकंड नंबर, ओके, इसको बंद कर दिया हमने। इफ़ अब चेक करेंगे इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी देन
क्या करे, ये शो कर दे। मैसेज बॉक्स शो करवाना चाहते हो, मैसेज बॉक्स ए इज़ ग्रेटर, ठीक है। और अगर एम्परसेंड दिखाना चाहते हो ए की वैल्यू के साथ तो यहाँ दिखा सकते हो आप। जब आप इस पर एंटर मारते हो ना ये ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवा दी ए इज़ ग्रेटर और एंड लग के हमने यहाँ पे ए दिखा दिया। ए में क्या है, जो भी वैल्यू आपकी ए में जाएगी इनपुट बॉक्स के थ्रू वो यहाँ पे शो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे एल्स। अगर ये वाला वैल्यू ना चले तो ऑटोमेटिकली सेकंड जो भी हो, ठीक है, वो उसका क्या कर ले, आपका बी इज़ ग्रेटर शो कर दे। तो मैंने एल्स लिख दिया यहाँ पे। रेस्ट ऑफ के लिए चलता है आपका एल्स, बी इज़ ग्रेटर, ठीक है, एम्परसेंड एंड बी शो करवा दो, ओके। अब क्या आता है आपका, इफ़ स्टार्ट हुआ ना तो इफ़ को क्लोज करना पड़ेगा, उसके लिए हम लिखते हैं एंड इफ़, इसको क्लोज करने के लिए, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। F5 किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक वैल्यू डाली मैंने कोई भी एंड सेकंड वैल्यू डाली, ठीक है। तो ये शो कर देगा बी इज़ ग्रेटर, ओके। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक और चीज़ चेक कर लेते हैं हम। F5 किया मैंने, यहाँ 55 डाला और यहाँ पे भी 55 डाला, अभी भी ये बी इज़ ग्रेटर दिखा रहा है, जबकि दोनों वैल्यू इक्वल है ना। तो यहाँ पे मेरा ये वाला फंक्शन फेल हो रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एल्स इफ लिखा, बी इज़ ग्रेटर ए लिख दिया, ओके। देन अगर बी से बी बड़ा होता है ए से तो ये शो करे, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे डाल के देख लो आप, ठीक है। अब देखो कोई रिप्लाई नहीं आया, ना बी ग्रेटर आया ना ए ग्रेटर आया, क्योंकि उसके पास था ही नहीं इनका रिप्लाई, है ना। तो उसके लिए हम एक और यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे एल्स मैसेज बॉक्स बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब F5 करो, चेक करो नंबर, देखो ए इज़ ग्रेटर आ गया। F5 करो, चेक करो नंबर, बोथ आर इक्वल, ठीक है। चलो इतना हो गया ना हमारा। मैं अब आपको इसमें आगे बताती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें, यहाँ पे आपको बताना है, जैसे कि समझ लो ये तो सिंपल सा हो गया। मुझे अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लेना है, ठीक है, कहीं पे भी, और ये डिलीट कर देती हूँ बेशक मैं। यहाँ पे मुझे फ़र्स्ट नेम लेना है और फर्स्ट नेम के हिसाब से यहाँ पे नंबर डालना है, ठीक है। नाम मतलब जो भी बंदा आपका एंटर कर रहा है वैल्यू, उसका नाम आ जाए, फिर वो फर्स्ट नंबर डाले, फिर वो सेकंड नंबर डाले और फिर आपका रिज़ल्ट शो कर दे कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। ये प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग अब। तो मैंने यहाँ पे ए बी सेम ऐसे ही ले लिया जैसे हम लोग एंटर करवा दिया नंबर। यहाँ पे बस उसका नेम एंटर करवाएंगे। अब नेम हमेशा स्ट्रिंग्स में जाता है ना, मैंने नाम लिख दिया, आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, नेम एंड कुछ भी XYZ जो भी आपको लेना है। उसमें हमने क्या करवाना है, स्ट्रिंग एंटर करवाना है, ठीक है। स्ट्रिंग में आप नंबर, नेम वगैरह या फिर कोई सेंटेंस वगैरह वो सब डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिम ले लिया नेम एज अ स्ट्रिंग। अब मुझे करना नेम लेना है वेरिएबल का, ठीक है। और यहाँ पे अब वैल की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं करवाना। तो सिंपल सा मैं इनपुट बॉक्स लिखूँगी और यहाँ पे लिखूँगी एंटर योर नेम, अपना नाम आप एंटर करवाइए, ओके क्लियर। वो अपना नाम एंटर करवाएगा, फिर ए के अंदर की वैल्यू डालेगा, बी के अंदर की वैल्यू डालेगा, राइट। अब ये हमें क्या करना है, शो करवाना है, ठीक है। फर्स्ट में पहले मुझे मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है, एंटर योर नेम। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्कशीट। अब मैं कौन सी शीट में हूँ, शीट 3 में हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी शीट 3 डॉट रेंज। कौन से रेंज में लगाना है मुझे, अब ये A1 में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया A1, ओके। डॉट लगाया मैंने यहाँ पे। अब मैंने यहाँ वैल्यू लिखा, यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम, तो वो अपना नेम उसको विजिबल हो जाएगा, है ना, कि यहाँ पे अपना नाम एंटर करवाना है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्कशीट लगाया मैंने यहाँ पे, शीट 3 लिखा हमने यहाँ पे, डॉट रेंज लगाया। A2 में क्या शो करे, वैल्यू A2 में शो करे आपका फर्स्ट नंबर, एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर वर्कशीट लिखा सेम,
ठीक है। शीट 3 लिखा मैंने, डॉट रेंज लगाया, A3 में सेकंड नंबर एंटर करवाओ, सेम ऐसे ही एंटर, ये और हटा दो, एंटर फर्स्ट नंबर काफ़ी है, एंटर सेकंड नंबर। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि ये मैसेज है सिर्फ जो प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे लिख दो लास्ट वाले में योर रिज़ल्ट, ठीक है, या फिर ग्रेटर वैल्यू लिख दिया मैंने। ओके, ये सिर्फ प्रिंट के लिए अभी, ठीक है, हमने रिज़ल्ट शो नहीं करवाया। F5 किया मैंने, यहाँ पे नाम एंटर करवाया मैंने। ओके, देन यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर करवा दिया, एंटर मार सकते हो या ओके पे क्लिक कर सकते हो। सेकंड नंबर ऑल टैप करो, ये लिखा हुआ आ रहा है आपका, एंटर योर नेम, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर शो नहीं कर रहा ना, देखो ये ओवरलैप हो गया कहीं पे, ये तो A3 आ गया, यहाँ पे A4 आना था। ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू शो करता है। यहाँ पे लिख लो जो भी आपका नाम है, देन फर्स्ट नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर, ऑल टैप, ये आ गया आपका। ठीक है, अब वो वैल्यू चली गई है लेकिन प्रिंट नहीं हो रही, राइट। यहाँ पे जैसे हमने वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे शो करवाऊँगी वैल्यू को। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पे वर्कशीट्स शीट 3, ठीक है, डॉट रेंज, उसके सामने सेकंड कॉलम कौन सा B1 का है ना, तो B1 के अंदर वैल्यू डाल दोगे आप। कौन सा वाला शो करवाना है मुझे, पहले तो नाम शो करवाना है, तो नेम किसके अंदर है, मेरे अंदर नेम यहाँ पे दे रखा है आपका ना, नेम वाले वेरिएबल के अंदर है, तो नेम का वेरिएबल यहाँ पे शो करवा दोगे आप। ठीक है, वर्कशीट शीट 3 डॉट रेंज B2 के अंदर वैल्यू। अब वैल्यू फर्स्ट नंबर किसमें के अंदर गया मेरा, A के अंदर ना, तो A वेरिएबल शो करवा दो। ठीक है, यहाँ पे डबल आ गया आपका। वर्कशीट्स शीट 3, ठीक है, कॉपी पेस्ट करोगे तो ध्यान से करना, पहले मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप प्रैक्टिस कर लो, जब आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाए तब आप ये कॉपी पेस्ट करके डालना। ठीक है, B। ओके, तो दोनों नंबर एंटर हो गए, नाम एंटर हो गया मेरा। अब रिज़ल्ट चाहिए मुझे ना, तो मुझे रिज़ल्ट के लिए जो हमने लास्ट टाइम फंक्शन लगाया था वही लगाएंगे, इफ़, ठीक है, A इज़ ग्रेटर दैन B, अगर A की वैल्यू B से बड़ी होती है देन, ठीक है, वर्कशीट। अब मुझे वर्कशीट्स में रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है, वर्कशीट्स यहाँ पे लिखोगे शीट 3, ओके, डॉट रेंज। अब रेंज है कि A4 में आना ना ग्रेटर वैल्यू, तो उसके अपोजिट क्या होगा, B4 होगा, तो B4 में रिज़ल्ट शो करवा दो, इक्वल टू, ठीक है, क्या रिज़ल्ट आए, क्या मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो तो A इज़ ग्रेटर। अगर सिर्फ नंबर दिखाना चाहते हो तो सिंपल सा यहाँ पे A लिख देना। ओके, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, एल्स इफ लगाया था B इज़ ग्रेटर शो करवाने के लिए। B की वैल्यू अगर A से बड़ी होती है देन वर्कशीट्स लिखा है, शीट 3 लिखा है, डॉट रेंज लिखा है, ठीक है, B4 डॉट वैल्यू इक्वल टू B इज़ ग्रेटर। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई ना हो तो यहाँ पे एल्स, ठीक है, और वर्कशीट में ही रिज़ल्ट आ जाए आपका, शीट 3 डॉट रेंज B4, ठीक है, क्योंकि B4 में ही रिज़ल्ट आएगा, इसलिए तीनों जगह मैंने B4 ही लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ आर इक्वल। ठीक है, डन। अब हमने इफ़ खोला है तो एंड इफ़ लगा दो उसको क्लोज करने के लिए। F5 कीजिए, नाम डालिए, नंबर डालिए, फर्स्ट सेकंड नंबर, रिज़ल्ट चेक कर लीजिए, ये रहा आपका। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, इसका जो रिज़ल्ट था प्लस माइनस ये वाला फंक्शन चलेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इसका वाला रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से फंक्शन काम करते हैं। इन दोनों को मैं डिलीट मार दी, ये एक्स्ट्रा थे क्योंकि वो प्रीवियस वाली वैल्यू को स्टोर ही रखता, डिलीट नहीं करता। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं आप। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।